चलो आ जाओ तो इधर। टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लास्ट टॉपिक है, इजी चैप्टर है। देखो देखो गौर से, कोई कर्व है ये, इस कर्व पे इस पॉइंट को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस एक्स के वैल्यू पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस एक्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू छोटी होती है या मिनिमम होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ए को बोलोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बी को बोलो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये क्या है, इसका कई तरीका, बट सिंपल तरीका हम लोग चलते हैं कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं है? यहाँ स्लोप पॉजिटिव, कर्व ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव। धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है कि ना घट रहा है? अरे स्लोप ज़्यादा, स्लोप घट रहा है, यहाँ पर जीरो हो गया ना। तब मैक्सिमम पॉइंट पे जाओगे ना तो स्लोप घटेगा। स्लोप घटेगा मतलब कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू घट रहा है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे घटते 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 यहाँ पे जीरो हो गई। ओके, टेंजेंट का स्लोप ही ना डी बाई डी एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू जब तुम मैक्सिमम पे चलोगे तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू घटेगी। स्लोप घटेगी तो मैं तुमसे पूछूंगा स्लोप का चेंज क्या होगा? स्लोप का चेंज बोलो नेगेटिव होगा। स्लोप घट रहा है तो स्लोप का चेंज क्या होगा? नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन जो होता है ये स्लोप का चेंज होता है, स्लोप का चेंज होता है। तो अगर स्लोप का चेंज नेगेटिव है दैट मीन्स डी टू बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। तो जब भी मैक्सिमम पॉइंट तुमको मिलेगा तो उसके लिए तुम याद रखो कंडीशन की डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और जब तुम मिनिमम पॉइंट पे आओगे तो देखो तो स्लोप क्या हो रहा है, देख रहे हो, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है? तो -2, -3, -2, -1 जीरो हो गया, तो स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप का चेंज पॉजिटिव होगा। स्लोप का चेंज पॉजिटिव होगा मतलब कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स, डी टू बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो मिनिमा पे आने पे तुमको डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू का आ जाता है पॉजिटिव। तो 100 बात की एक बात कि अगर तुमको चेक करना है कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये तो गारंटी कि जहाँ पे मिनिमा पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो तो वहाँ डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू तो जीरो ही होगा, स्लोप तो जीरो ही होगा। मिनिमा पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे चाहे कितना भी मिनिमा हो कितना भी मैक्सिमा हो, हर जगह डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होगा। और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमा के लिए नेगेटिव और मिनिमा के लिए पॉजिटिव। आज मान लो कहीं पर डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू जीरो ही आ जाए तो ना मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, सीधी सी बात है। चलो तो ये मेरे पास एक दिया हुआ है फंक्शन, डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके इसका फैक्टर कर लो, कर लिया, और इसको जीरो के बराबर कर दो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उसके लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इससे क्या होगा, तुमको पॉइंट निकल जाएगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो 2 और 3 मिल जाएगा तुमको जीरो के बराबर करके। 2 और 3 जो है ये 2 और 3, इसमें कोई एक मैक्सिमा है, कोई एक। अब पता कैसे चलेगा कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा है? इन्हें बोलो सर बड़ा वैल्यू को मैक्सिमा बोल देंगे, छोटा वैल्यू को मिनिमा बोलेंगे, ये सब घटिया बात नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन निकाल के देखो, अगर नेगेटिव आया तो बोलो मैक्सिमा है और पॉजिटिव आया तो बोलोगे मिनिमा। सबसे बेस्ट तरीका ये। तो मैंने कहा क्या, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लिया, इसको जो अभी किए वो ये ना, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, तो 2x - 5 6 का 0, तो 3 × 2x - 5 हो गया। अब इसमें x के इस वैल्यू को पुट करेंगे। चलो पहले 3 को पुट करो, 3 को पुट करो तो पॉजिटिव आएगा। 3 × 6, 6 में 5 गया तो प्लस 1, सिर्फ साइन से मतलब है हमको। पॉजिटिव आ गया यानी कि 3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और 2 को रखोगे तो 2 4 में से 5 -1, माइनस से नेगेटिव आ जाएगा, माइनस नेगेटिव हो गया यानी कि वो मैक्सिमा आता है। देखो 2 पर नेगेटिव आ रहा है यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और 3 जो है तुम्हारा पॉजिटिव आता है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अच्छा ये पता चल गया, क्वेश्चन में केवल पूछता है कि ऐसे पूछता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो यही आंसर लिख दोगे, 2 और 3 हो गया। लेकिन कभी कभी बोले नहीं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। बोले लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या मिनिमा वैल्यू या मैक्सिमा वैल्यू, तो क्या करोगे, इस तुमको पता चलेगा कि 2 जो है मैक्सिमा पॉइंट है, तो 2 को रखोगे इस फंक्शन में रखोगे, फंक्शन में यहाँ पे, और तुमको बोलो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। और अगर 3 को रखोगे तो चूंकि 3 मिनिमा पॉइंट है तो 3 में मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। बस यही काम करना है, समझ में आ गया? भाई लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू y2, मिनिमम वैल्यू इतना, ठीक है। और ये भी समझना, ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तुम इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, कोई ये जो तुमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, कोई जरूरी नहीं कि मैक्सिमा तो बड़ी वैल्यू आएगी या मिनिमा है तो छोटी वैल्यू आएगी, ऐसा कोई जरूरी। कभी ऐसा भी तुमको केस मिल सकता है कि जहाँ पे लोकल मैक्सिमा वैल्यू छोटी हो जाए लोकल मिनिमा वैल्यू ऐसा हो सकता है, समझ में आया? तो ये जैसे तरीका बताया गया उसे फॉलो करोगे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव जब लोकल मिनिमा की बात करोगे, और नेगेटिव का होगा तो लोकल मिनिमा। समझ में आ गया? अरे समझ आया? ये है कहानी, ठीक है। यही एक और सीख करते हैं, दो ना पॉज दो, तुम अगर मैक्सिमम पॉइंट पर अगर ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान दे रहो, यहाँ पे तो तुम देख रहे हो तो इस साइड में स्लोप पॉजिटिव है, इस साइड में स्लोप तो प्लस से माइनस, एफ डैश
ऐसे भी तुम इसको एक और इसको साइन स्कीम से भी रिलेट कर सकते हो। एक तरीका तो है डबल डिफरेंशिएशन वाला, एक साइन स्कीम वाला भी है कि अगर किसी पॉइंट से एफ डैश एक्स के साइन यानी डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस होता है तो मैक्सिमा पॉइंट है, और अगर माइनस प्लस होता है तो मैक्सिमा पॉइंट है, सॉरी मिनिमा पॉइंट है। ये तरीका देखो, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो ये तो मैक्स प्लस से माइनस हुआ मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और यहाँ पर जब मिनिमा होगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो एक साइन स्कीम वाला भी तरीका है, एक डबल डिफरेंशिएशन वाली तरीका है, ठीक है भाई, समझा दिया मैंने। हम तो डबल डिफरेंशिएशन वाला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, दिया हुआ है। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इसको एक्स के, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी। पहले डबल डिफरेंशिएट यहीं पे कर लो, डबल डिफरेंशिएट भी मैंने यहीं पे कर लिया, इसी को कर दिया है, ठीक है। 2x प्लस 2 3 से गुना कर दिया, 6 कॉमन ले लो, हो गया 6x प्लस, ठीक है। अब क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करोगे, तो यहाँ पे x के 2 निकलेगी, एक निकली -3, एक निकला 1। अब चेक कर लो कि ये -3 या 1 में कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा है, तो डबल डिफरेंशिएशन रख दो, -3 रखो तो नेगेटिव आएगा, तो मैक्सिमा लोकल वो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 रखो तो पॉजिटिव आएगा, तो ये वो हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब रख दो x इक्वल -3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पता चल गया। क्वेश्चन वाला फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालना है, तो वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर दो ला करके, चलो 1 -3 रखोगे तो तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया, चलो आ जाओ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यूज। अब इसमें क्या करोगे, इसमें एक बात बताता हूँ, जब इंटरवल दे दे, क्या दे दे, इंटरवल दे दिया, वो तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गया। इंटरवल अगर दे दे तो पहले तुम इसमें डबल डिफरेंस का कोई फंडा नहीं करना। इंटरवल अगर दे दिया जाएगा तो केवल बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं बोलेगा। सीधे तुम डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालोगे, इसमें डबल डिफरेंशिएट की कोई जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट यहाँ से निकलेगा, एक 1 निकलेगा, -3 निकलेगा, तो 1 -3 ये 2 पॉइंट यहाँ से निकला जो क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और 2 पॉइंट ऑलरेडी क्लोज इंटरवल के अंदर ये एंड पॉइंट है। चारों पॉइंट को पुट करोगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे, जो छोटी वैल्यू होगी है नोड। जिसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है उसमें तुमको चेक करना पड़ेगा कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझो को। बट अगर तुमको इंटरवल दे दिया तो जो 0 के उसको डबल डिफरेंशिएट का कोई जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करके पॉइंट निकालो, 2 पॉइंट यहाँ से निकला, 2 पॉइंट यहाँ इंटरवल में भी दिया हुआ है। जिस पे बड़ी वैल्यू होगी उसको मैक्सिमम वैल्यू बोल दोगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वर्ड नहीं लगाओगे यहाँ पे, और जो मिनिमम जो छोटी वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू बोल दोगे। ओके, तो देखो मैंने कहा क्या 3 -3 और 1 जो है इसके, लेकिन जो पॉइंट आना चाहिए वो पॉइंट इनके बीच में इंटरवल के बीच में होना चाहिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई पॉइंट जो है इंटरवल के बीच में नहीं आया तो उसको छोड़ देंगे, उस पर लेने की जरूरत, क्या कि इस इंटरवल की बात हो रही है। बट -3 और -1 जो आया वो दोनों इसके बीच में है, तो क्या करोगे, चलो एक बार -4 रखोगे, बोलो -4 रखोगे, और एक बार 4 रखोगे, पहले -4 से स्टार्ट करो, -4 फिर -3 फिर 1 फिर 4 लगातार नंबर लाइन देखोगे। क्या हो गया इसको यार, इसको बीमारी हो गया। नंबर लाइन पे अगर दिखाओगे क्या हो गया इसको, नंबर लाइन पे ऐसे दिखाओगे तो -4 -3 1 और, तो मैंने -4 से रखना स्टार्ट कर रहा हूँ। -4 पे आया 25, -3 पे आया 32, 1 पे आया 0 और 4 पे आया 81। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इसको बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 0, खत्म हो गया। समझ आ गया, खत्म हो गया, आंसर हो गया। कभी कभी मान लो कि एक बात सुनो, मान लो 0 2 पॉइंट पे आ गया, अब मिनिमम ही 0 है, तो लिखोगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एट पॉइंट, 2 पॉइंट है 2 पॉइंट लिख दो, एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है, 2 बात हो सकता है ऐसा। समझ में आ गया। तो जब तुमको इंटरवल दे दे, समझ आना है कि ओ उसमें तुमको डबल डिफरेंस चेक नहीं करना है, सिंगल डिफरेंस करके पॉइंट निकालना है, अगर जो पॉइंट उसके बीच में आएगा वो लेना है, और उस इंटरवल का अंत वाला पॉइंट भी ले लेना है, ठीक है। और सबको पुट कर लेना, बड़ी वैल्यू को मैक्सिमम बोल देना, छोटी वैल्यू को, इंटरवल नहीं देगा तो डबल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा का बात करेंगे और चेक करेंगे। तो उसमें लोकल उसी के लिए इस्तेमाल होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, ठीक है, समझा गया। तो उस केस में जो है बात डबल डिफरेंशिएट की होगी। क्या हो गया इसको, बीमारी पकड़ लिया। आ जाओ, एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने। अब यहाँ इंटरवल तो नहीं दिया है तो डबल डिफरेंशिएशन का हेल्प तो लेना पड़ेगा। तो अब एक क्वेश्चन है x + 1/x, बहुत ही खास फंक्शन है। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू +- 1 आया,
प्लस माइनस, या यहाँ पर 2 पॉइंट आया है, या तो 1 मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो चेक कर लो, डबल डिफरेंशिएट कर दो इसको, कर दिए इसको, 1 का 0 माइनस 1 एक्स स्क्वायर का 2x को हो जाएगा, कर लेना माइनस 1 प्लस 2x के हो गया। एक्स केवल 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा पॉइंट हो जाएगा, एक्स केवल नेगेटिव -1 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। रख लो, चेक कर लो, चेक हो गया। तो यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ था, चेक कर लिया, एक्स बराबर 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक्स बराबर -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब वैल्यू रख दोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू 2 हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू -2 हो गया। ठीक हो गया, चेक हो गया। ये सब तुम्हारे किताब का है। अब कुछ बेसिक चीज़ सब देख लो, ये सब तुमको 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में 7-8 को जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बोलेगा कि फंक्शन दे देगा तुमको, जैसे मान लो f(x) = दे दिया ऐसे करके, अब बोला कि 3 सुनो अच्छा से, ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, x - x² दे दिया प्लस 5 दे दिया मान लो। अब मैं बोलूँ इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, सीधे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलता है। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, अरे इसका तो डोमेन ऑल रियल नंबर ना होगा, तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और 0 में 5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, अरे x² की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगी, अब मैक्सिमम तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तब अगर तुम 5 जोड़ दोगे तो 5 से लेकर के ना आंसर हो जाएगा, इन्फिनिटी जोड़ो, इन्फिनिटी में कुछ होता है इन्फिनिटी होगा। 100 बात की एक बात है कि x² की वैल्यू 5 से लेकर इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू 5 होगा, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बता सकते हो। ठीक है, समझे बात को, अरे समझे। तो इस सवाल सबको डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, देख के पता चल जाएगा, समझिए, देख के पता चल जाएगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। इसमें लोकल, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। स्टार्टिंग के 7-8 क्वेश्चन जो 9-10 क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग में देखोगे तो तुमको डायरेक्टली देख कर बताना है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, अच्छा यह माइनस लगा देंगे तो अब तुम बताओ इसका तो पर अभी तो मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड है, अब माइनस लगा देता हूँ तो कभी भी इसकी वैल्यू कभी भी 5 से बड़ी नहीं हो सकती है, 5 से छोटी रहेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड, क्योंकि नेगेटिव लग गया ना, इसलिए समझ आ गया, ध्यान देना ऐसा। अच्छा यहीं पर मैं क्वेश्चन दे दूँ, x - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ प्लस, मान लो कि +2 लगा दे। अब बताओ, अब तो जल्दी जल्दी बताओ मैक्सिमम वैल्यू इसका बताओ, मैक्सिमम वैल्यू 2, क्योंकि ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बट बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी या 0 रहेगी, मैक्सिमम 0 जाएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू ये नहीं जा सकता है क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ, पूरा ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं। अब 0 में 2 0 तो 2 होगा, तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा, 2 से कभी भी बड़ा तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम अनडिफाइंड। समझ में आ गया। कभी कभी तुमको उल्टा करके तोड़ ताड़ के ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे 9x² - 6x ऐसे दिया रहेगा, +7 या +10 ऐसे दिया हुआ, तुमको बनाना, देखने से लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने का कोई मतलब नहीं है, कर भी लोगों सवाल बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे कर दो कर आसान हो गया। अरे समझे बात को, समझे, ये हो गया a + b का, a - b का, समझे। तो इसका जानते हो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, प्लस 9 होता है 0 + 9, तो मिनिमम वैल्यू 9 होगा, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड। समझ आ गया। तो इसको सॉल्व करने का मतलब उतारने का मौका देंगे, आगे लिखा हुआ है। अब चलो f(x) = मैं तुमको दे दूँ जैसे मोड x + 5। अब बताओ, मोड लग गया, मोड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव तो होता नहीं है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी, जब -5 रखोगे x का वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड, खत्म हो गया। अरे समझे, यही सवाल मैं ऐसे दे देता हूँ, मोड x + 5। अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू 5 होगा क्योंकि x वैल्यू 0 पे भी ये मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मोड x की 0 होती है और 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, वो मोड के अंदर +5 था उस टाइम में जो था, समझ में आया बात को। तो ये इसकी मोड के अंदर कुछ भी हो, मोड के अंदर कुछ भी हो, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होती है, कुछ भी हो, मोड के अंदर x + 5 हो, x + 5 हो, कुछ हो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। आज 0 में 5 जोड़ो तो 5 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड। यही सवाल मान लो, यही सवाल मैं ऐसे दे दूँ, -x + 10 अब +3 दे दूँ। अब मैं बोलूँ चलो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता, अब मिनिमम वैल्यू होता, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मिनिमम वैल्यू, लेकिन माइनस लग गया तो मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। आज 0 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड। समझ में आ गया। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। एक सवाल और देख लो, ये बता दो तो समझेंगे, बताओ तब समझेंगे। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, ये तो समझते हो, 1 + 3, 3 का मोड 4 हो जाएगा। और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी मिनिमम वैल्यू 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, खत्म। ठीक है, अरे समझिए, साइन का एंगल कुछ हो उसको मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो
इस टाइप का सवाल सब तुमको मिलेगा, देखने को मिलेगा। कर लोगे अब? कुछ दम नहीं है इसके अंदर, थ्योरी में कोई दम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा वो मजेदार है। तो ये सवाल सब तुमको दिया हुआ है, तो ये सवाल सब दिया हुआ है, ये सब उस टाइप का सवाल सब दिया हुआ है, देख देख के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तुमको पता है। जीरो भी नहीं हो सकता है, एक्स चाहे कुछ भी ले लो। तो इसके लिए तुम क्या बोल सकते हो, कभी इसका डिफरेंशियल जीरो होगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो बनाए थे, ऐसे ना बनाए थे, कभी भी इसका स्लोप जीरो होगा कहीं पर भी। तो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो की ओर टेंड कर रहा है, जीरो हो नहीं सकता एक्जैक्टली, कोई वैल्यू तो नहीं आएगा। अरे समझो बात को? तो इसलिए बोला गया कि इसका मिनिमम वैल्यू नहीं होगा कभी, क्या कि इसका डिफरेंशिएशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा उसको ना तुम मिनिमम वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू की बात कर सकते हो। तो एक के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। मिनिमम भी माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम भी प्लस इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का जीरो, जीरो की ओर टेंड करना है, तो जीरो लिखने जो जीरो एग्जैक्ट नहीं है इसलिए, ठीक है। डज नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, तुम चेक कर लो, वैसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके देखोगे, ये आंसर आया, जीरो बराबर कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये तुम्हारा काम है। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम है जो अगले कक्षा में करवाएंगे। पहले क्या करोगे तुम लोग, कहाँ तक बुक दिखाओ बोले मुझे, वर्ड प्रॉब्लम कल के क्लास में। दिखाओ ना 5.6.5, हाँ क्या वो क्वेश्चन है। यहाँ तक बना के लाना तुम कल, ज़्यादा नहीं बना के लाना, 12 तक बना के लाओ, ज़्यादा नहीं, 12 तक, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कल बताएंगे, 12 तक बना के लाओ, ठीक है। चलो उसमें भी 1 2 3 4 5 है वो तो, ठीक है। चलो उतारो इसको यहाँ से। नोट कहाँ से करोगे, नोट तुमको करना है यहाँ से, ये पूरा नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं होता ना क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 9 ही हो गया, 8 ही तक लेना। दो यहाँ पर ये एग्जांपल जो बताए थे, इसमें अगर ध्यान से तुम देखोगे, यहाँ पर जो 1 है इसका, सुन रहे हो, 1 पॉइंट ऑफ, कहाँ गया, 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा और -1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देख रहे हो। लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आया और लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आया। तो वही बोले थे कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम छोटा बड़ा हो सकता है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू बड़ा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटा है। ये ऐसा एग्जांपल है, मैंने कभी किया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा हो सकता है, ठीक है। नोट करो, अच्छा एग्जांपल था ये वाला, नोट करो यहाँ से, नोट करो। कुछ नहीं है एक्सरसाइज में दम, बहुत ईजी है, बट वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा दमदार, लॉन्ग टाइप कैसे आता है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट्स ऑल।